प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि फिर एक बार जो है परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों पर जो है आज के संडे के दिन हम लोग मनन कर सके। जैसे कि मैंने कहा था, हम लोग रेवलेशन की किताब से हम लोग मनन कर रहे हैं। आज जो कि वचन पर हम मनन करेंगे वो हमें मिलता है रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 9 to 20। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 9 से लेके 20 वचन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्सेस है क्योंकि ये यीशु मसीह का एक दृश्य अपनी पूरी महिमा में दर्शाने की जो है ये वचन जो है डिस्क्राइब करता है। तो बहुत ध्यान से इस वचन को हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। बहुत एक एक शब्द का अर्थ जो है हम लोग समझेंगे। बहुत अच्छे रीति से यूहन्ना जो है उसको विस्तार में बताता है। एक एक शब्द को जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्यों ना हम सभी लोग जो है अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग वचनों पर मनन करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, इस समय में हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। परमेश्वर, इस वचन पर मनन करने हम लोग जब जा रहे हैं खुदावन, तेरे पवित्र आत्मा से हमको तू भर दे खुदावन, ताकि प्रभु जी हमारा ध्यान यहाँ वहां ना भटकते हुए केवल और केवल तेरे वचनों पर जो है हमारा ध्यान लगा रहे हैं खुदावन। सारी महिमा तुझे देते हैं। मैं अपने आप को हर एक सुनने वाले को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने कहा, 9वें वचन से जब हम लोग मनन करते हैं, यूहन्ना का जो है वहां पर हम लोग कुछ 8 या 9 पॉइंट में जो है हम लोग आज के इस वचन को समझेंगे। जो सबसे पहला बात है, जॉन एट पैटमोस। यूहन्ना जो है पतमोस द्वीप पर या पतमोस आइलैंड के ऊपर जो है वो वहां पर है। वहां पर क्या कर रहा है, वचन हमें बताता है कि वो सताव के कारण, यहां पर पहले ही वचन में वो लिखता है कि सफरिंग, यानी कि सताव जो है अपने भाइयों की तरह मैं भी यीशु मसीह के लिए सताव में ही हूं। सारे पेशेंस, सारे धीरज के साथ जो है मैं परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा हूं। यहां पर पतमोस या पैटमोस आइलैंड क्या है करके अगर हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री हमें बताता है ये आइलैंड जो है एक जेल है। जी हाँ, ये आइलैंड है, लेकिन ये ऐसा जेल है जहां पर बार्स या जहां पर जो है हमको रॉड्स नहीं दिखाई देते। ओपन जेल है, लेकिन पूर्ण रीति से समंदर के बीच में एक द्वीप की तरह एक आइलैंड है, जो हिस्ट्री में कहा जाता है 10 मील 10 माइल्स लॉन्ग है और 6 माइल्स जो है इसका चौड़ापन वाइड है। लेकिन इस पैटमोस का एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्यों इसको जेल कहा गया है या क्यों उसको बंदी गृह कहा गया है, क्योंकि ये जगह ऐसा था उस जमाने में रोमियो सरकार था, मार्बल क्वेरी, यानी जहां पर पत्थर खोदकर जो है मार्बल निकाले जाते थे और बंदियों को जो है फोर्स्ड लेबर, यानी उनको जो है जबरदस्ती मजदूरी कराने लगाते थे उस जगह पर, ताकि पत्थर खोदकर जो है रोमियो सरकार को दे सके। लेकिन ये जगह का विशेषता ये है कि इट वॉज कॉल्ड अ डेजोलेट प्लेस, यानी एक आइसोलेशन में, जहां पर कोई इनहैबिटेशन नहीं है, जहां पर कोई पेड़ नहीं है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, जहां पर जो है जैसे जिंदगी जिया जाता है वो जिंदगी का एक भी जो है उस मजा या जिंदगी का जो जीने का पल जरूरत है, वहां पर ऐसा कोई भी चीज नहीं है। इट वॉज अ प्लेस ऑफ लोनलीनेस, इट वॉज अ प्लेस ऑफ बोरिंग, पूर्ण रीति से आइसोलेट। वहां पर कोई झाड़ नहीं है, वहां पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, और जो भी लोग वहां पर जाते थे बोलते हैं कि एक अकेलापन महसूस होता। अगर हमको बंदी गृह में अगर डाल दिया जाए, मैं बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स में देखता हूं, जेल में लोग जो है जब काल कोठरी में डाला जाता है, अपने आप का चेहरा तक वो कुरेदते, इस रीति से उनका हालत होता है। ऐसा ही हालत जो है इस पैटमोस को जो है कहा जाता था। जो इसका सजा पाता है, ऐसा कहा जाता है कि कितने भी बड़ा जो है मुजरिम हो, कितना भी बड़ा जो है वो रिबेल हो, क्रांतिकारी हो, वहां पर वो खामोश हो जाएगा। वो इट वॉज अ प्लेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वहां पर इतना फ्रस्ट्रेशन है, वहां पर इतना गंदगी या इस रीति से जो है उसका हालत है कि कोई भी लोग जो है वहां पर खामोश हो जाएंगे। खामोशी का जो है वहां पर राज्यता करके जो है हमें इतिहास बताता है। लेकिन यूहन्ना जो शिष्य वहां पर गया, वो खामोश नहीं रह पाया। ऐसे स्थिति में यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया।
और एक दिन जो है यूहन्ना के साथ ऐसा होता है। सेकंड चीज जो है हम लोग जो है बातों को जानने की कोशिश करेंगे, ये जो है खामोशी में यीशु मसीह के आवाज को जो है यूहन्ना सुनता है। एक अचानक एक दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ दिन में जो है पवित्र आत्मा जो है यूहन्ना का पूर्ण रीति से काबू लेता है। स्पिरिट टेक चार्ज ऑफ जॉन द अपोस्टल। यूहन्ना का पूर्ण रीति से जो है वो ताबा लेता है। इट वॉज बोलते हैं कि नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था यूहन्ना के लिए, जो है वो अलग ही लेवल का जो है एक आत्मिक अनुभव यूहन्ना ने किया। इट वॉज नॉट अ बॉडीली, शारीरिक रीति से वो उपस्थित नहीं था, वो एक अलग ही लेवल पर, वो कॉन्शियस लेवल पे जो है वो अलग स्थिति में जो है वो चला जाता है, क्योंकि पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा पूर्ण अभिषेक से जो है उसको भर देता है और एक उसको अलग जगह पर, ऐसा कहा जाता है यू हैव टू बी इन द स्टेट ऑफ सुपरनैचुरल टू सी द सुपरनैचुरल थिंग्स। यहां पर वचन कहता है गॉड स्पिरिट took John to the supernatural level to reveal the supernatural things। यहां पर ऐसा ही हुआ जब पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा एक अलग ही लेवल पर यूहन्ना को लेकर जाता है और अद्भुत चीजों को जो है यीशु मसीह जो है यूहन्ना को दर्शाता है। और जब इस स्थिति में जो है वो अपने आप को देखता है, एहसास होता है, उसको समझ में आता है, उतने में जो है एक आवाज पीछे से जो है उसको सुनाई पड़ती है। और ये आवाज जो है बहुत जोरों से, जैसा ऐसा वचन कहता है इट साउंडेड लाइक अ ट्रम्पेट। दूसरा जो है हम लोग जानेंगे, जॉन हर्ड अ वॉइस। व्हाट वाज द वॉइस? वॉइस वाज लाउड, साउंडेड एज अ ट्रम्पेट। तुरही की तरह जोर से जो है एक आवाज आता है। वो आवाज जो है नो डाउट वो यीशु मसीह का आवाज है। और जो है कुछ वचन हमें बताती है कि यीशु मसीह ने उसको आवाज दिया। वाई लाउड? क्यों ये इतनी जोर से ये आवाज था? क्योंकि उस लेवल में आकर जो है उसका थॉट्स या उसका सोच जो है बहुत कुछ सोच रहा होगा, वो बहुत जगह पर जो है अपने ध्यान को जो है अपने विचारों को लगाया हुआ होगा, इसीलिए वो जोर से आवाज आए। जब भी कोई जोर से आवाज आता है हमारा ध्यान जो है उसकी ओर चला जाता है। ये लाउड वॉइस जो है यूहन्ना का अटेंशन, उसका पूरा ध्यान जो है इस आवाज की ओर जो है लेकर जाता है, इसलिए वो जोर से वो आवाज उसको आता है। वॉइस कमांडेड। दूसरा जो वॉइस क्या करता है, वॉइस जो है उसको आदेश देता है कि जो कुछ तू देख रहा है, तेरा विजन, तेरा दृश्य जो है तू लिख, ये दर्शन को तू लिख। बहुत कम समय में हम बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे वचनों में जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत बार ऐसा नहीं लिखा है कि जो दृश्य, जो दर्शन तू देख रहा है उसको लिख, लेकिन यहां पर यीशु मसीह जो है बहुत अच्छे रीति से क्लियरली जो है डिस्क्राइब करता है कि टू यू राइट दिस विजन। यानी यीशु मसीह चाहता है कि ये दर्शन जो है लोगों को पता चले, ये दर्शन के बारे में रिकॉर्ड हो और लोग इसको जाने, इसको समझे। और स्पेशली वो 7 कलीसियाओं को वॉइस, वो जो आवाज जो है यूहन्ना को कहता है ये जो लिखा हुआ चीज है, दिस लेटर या दिस बुक, ये दिस विजन जो है ये 7 कलीसिया को भेजना है। कौन सी 7 कलीसिया? नाम जो है हम लोग वचन में पढ़ सकते हैं, एफेसस, पेरगामम, थियातिरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लाओडिशिया, जो है 7 कलीसियाओं का नाम जो है वहां पर लिखा है। लेकिन सवाल यह आता है व्हाई ओनली दीज 7 चर्चेस? क्योंकि इसके अलावा ऐसे बहुत सारी कलीसिया वहां पर थी जिसके बारे में वर्णन यहां पर नहीं किया गया है। 3 चीजें जो है स्कॉलर्स मानते हैं, वो चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सम से कुछ लोग ये कहते हैं कि 7 चर्च जो है उसका जो जोग्राफिकल रीजन है वो जो है, जब 7 चर्च को हम लोग देखेंगे जोग्राफिकली वो गोल आकार में है। यानी एक चर्च ऐसा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है 7 जो है एक सर्कुलर पैटर्न में है, यानी कंप्लीशन, यानी सबको जो है हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए जो है 7 को लिखा है। सम से कुछ लोग ये विश्वास करते हैं क्योंकि वो 7 जो जगह है दैट वाज अ पोस्टल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर जो है पोस्टल सर्विस जो है उपलब्ध था रोमियो राज्य में, जो एशिया में था, रोमन प्रोविंस, वहां पर ये पोस्टल एड्रेस के रूप में या पोस्ट ऑफिस जो हम लोग कह सकते हैं कि लेटर्स वहां पर पहुंचने में आसानी है, इसीलिए जो है वो 7 चर्च का वर्णन किया गया है। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे लोग ये मानते हैं, जैसे हम लोग ने जाना 7 लेटर्स जो है 7 का वर्णन जो है बाइबल में बिब्लिकली जो है
कंप्लीशन या परफेक्शन या संपूर्णता को दर्शाता है। 7 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 7 सिर्फ वो ही 7 चर्च नहीं, सारे चर्चेस में जो है ये मैसेज पहुंचाने के लिए कहा है। दिस इज अ कंप्लीट चर्चेस। ये रेवलेशन, ये प्रकाशित वाक्य सभी कलीसियों के लिए है। थ्रू दिस लेटर, इन कलीसिया के जरिए, इन पत्रों के जरिए क्या दर्शाना चाहता है? व्हाट इज सेड टू चर्च, जो कलीसिया के लिए बातें कही गई है और जो है जो कलीसिया का स्थिति है वो, और जो कलीसिया का स्थिति आने वाले दिनों में होने वाला है वो चीजें, और कलीसिया का ड्यूटी, उसका जिम्मेदारी क्या है, वो बातें जो है परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों व्यू जो है सही है। बहुत अधिक रीति से हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये तीनों व्यू सही है। इसलिए जो है आज हमारी कलीसिया के लिए भी ये वचन है, जैसे कि हमने पिछले वचनों में जाना। लेकिन और एक चीज जो है या बाइबल में बहुत इंटरेस्टिंग है, कोइंसिडेंटली या हम लोग ये कह सकते हैं, पौलुस भी जो है जब पत्र लिखता है वो भी सिर्फ 7 कलीसियाओं को लिखता है। जो पत्र आज हम लोग हमारे जीवन में भी पढ़ रहे हैं वो भी 7 कलीसिया, किन चर्चेस को लिखता है, किन कलीसिया को लिखता है? रोमन्स, कोरिंथियंस, गैलेशियंस, एफिशियंस, कोलोसियंस, फिलिपियंस एंड थेसलोनियन। जब बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं 7 कलीसियों को लिखता है, इसलिए 7 का अर्थ जो है सारा चर्चेस के लिए, हमारे लिए भी जो है ये वचन है। तीसरा भाग में हम लोग देखते हैं यूहन्ना जो है इस आवाज को सुनने के बाद जो है वो किसका आवाज है, वो क्या है करके जो है वो मुड़ने की कोशिश करता है। और वो जब मुड़ता है वो अचानक अलग ही दृश्य को देखता है। वो क्या देखता है जब वो मुड़ता है? जब वो टर्न करता है, 7 लैम्पस्टैंड, जॉन सॉ 7 लैम्पस्टैंड, 7 दीवटों को वो देखता है। दीप स्तंभಗಳು, 7 दीप स्तंभಗಳು, यानी 7 जो है वो लैम्प स्टैंड का मतलब है कि स्टैंड जिसके ऊपर जो है दिया रखा जाता है। तो ऐसे 7 लैम्प स्टैंड, बड़ा बड़ा लैम्प स्टैंड को जो है वो देखता है जिसके ऊपर दिया रखा जाता है। यहां पर जो है 7 लैम्प स्टैंड का मतलब क्या है, ये जो है हम पुराने नियम में जो है हम लोग थोड़ा सा अगर याद है हमको, पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं टैबरनेकल या परमेश्वर के मंदिर में जो मूसा ने बनाया था, परमेश्वर के कहने पर, निर्गमन का 25वां अध्याय एक्सोडस चैप्टर 25 में जो है इस लैंप के बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन वहां पर एक ही लैंप है, एक ही लैंप स्टैंड है, लेकिन 7 लैंप है, 7 जो है दिए जले हुए हैं, लेकिन लैंप स्टैंड, स्तंभ जो है एक ही है, दीवट जो है एक ही करके हम लोग देखते हैं। लेकिन इस नए वाचा में यीशु मसीह जो है उसको दर्शन देता है यूहन्ना को 7 अलग अलग जो है लैंप स्टैंड, 7 अलग अलग स्टैंड जो है सेपरेटली, अलग अलग रीति से जो है फ्रीली खड़े हुए जो है यूहन्ना देखता है। कोई एक स्कॉलर इस रीति से कहता है क्योंकि लैंप स्टैंड इंडिकेट करता है चर्च को, दीवट का अर्थ है कलीसिया। लैंप स्टैंड इंडिकेट्स इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म फॉर द चर्च, कलीसिया को जो है ये दर्शाता है, ये दीवट या ये दीप स्तंभ जो है। एक स्कॉलर इस रीति से कहता है, गॉड हैड वन चर्च ऑफ द ज्यूज बट मेनी अमंग द जेंटाइल। जिसका मतलब क्या है, यहूदियों के लिए परमेश्वर ने एक ही मंदिर बनवाया था, सारे लोग वहां पर जाते थे, बाकी सब सिनेगॉग करके जो है वो लोग वर्शिप करते हैं। लेकिन मंदिर यरूशलेम में जो है एक ही मंदिर था जहां पर सब लोगों को आना है। लेकिन गैर यहूदियों में जो है बहुत सारे कलीसियाओं को आज भी हम लोग देखते हैं। इसलिए एक कॉमन लैंप स्टैंड पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, लेकिन यहां पर 7 अलग अलग लैंप स्टैंड देखते हैं, यानी अलग अलग कलीसियाओं का निर्माण जो है परमेश्वर के वचनों के जरिए ही किया गया है। लेट अस अंडरस्टैंड द लैंप स्टैंड विच इंडिकेट्स चर्च। ये लैंप स्टैंड, ये दीवट को जो है जो चर्च के रूप में हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में वर्णन हम लोग समझेंगे। अब ये जो दीवट है, ये लैंप स्टैंड जो है बहुत बड़ा स्टैंड है, वो लैंप स्टैंड जो है हमें रोशनी नहीं दे सकती है। क्यों? रोशनी देने के लिए जो है उसके ऊपर दिया होना बहुत जरूरी है। तो लैंप स्टैंड जो चर्च दर्शाता है, जो चर्च कलीसिया कहलाता है, कलीसिया अपने आप में जो है ये रोशनी को, ये लाइट को उत्पन्न नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इट कैन ओनली डिस्प्ले द लाइट। वो रोशनी को जो है सिर्फ जो है दर्शा सकता है, वो उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये कलीसिया का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है लैंप स्टैंड के बारे में यहां पर लिखा है। इट इज ओनली अ इंस्ट्रूमेंट
ये एक यंत्र है जिसके जरिए रोशनी जो है दर्शाया जा सकता है। वो रोशनी को जो है उत्पन्न अपने अंदर से नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, आगे हम लोग जानेंगे। अब लैंप स्टैंड जो है खाली है तो वो कैसे रोशनी को देगा? उसके ऊपर लैंप, उसके ऊपर दिया होना बहुत जरूरी है। अब ये दिया भी जो है रोशनी को नहीं दे सकता है जब तक उसमें तेल और उसके ऊपर जो है आग लगाया ना, जो कॉटन है उसके ऊपर आग लगाया ना जाए। और ये तेल और ये आग जो है क्या है? फायर एंड ऑयल क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी महिमा, द ग्रेस एंड ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये कहां से मिलेगा? सिर्फ यीशु मसीह से। We can receive this grace and glory with Jesus Christ, जो कलीसिया का मुखिया है, who is the head of the church। इसका अर्थ क्या है? हर कलीसिया यीशु मसीह के बिना बेकार है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग की तरह पड़ा हुआ बेजान है जब तक यीशु मसीह जो है वहां पर उपस्थित नहीं है, यीशु मसीह का अनुग्रह वहां पर नहीं है, तब तक जो है रोशनी जो है लोगों तक कोई कलीसिया नहीं पहुंचा सकती। दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का वचन बताता है आपकी कलीसिया, आपके चर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट यीशु मसीह है, और जिसकी उपस्थिति कलीसिया में होना अति आवश्यक है। और एक चीज जो है हम लोग देखते पुराने नियम में जो है वो लैंप स्टैंड या लैंप का जो है एक रखवाली, याजक लोग जो है उनका एक काम था कि उस दीवटों को साफ करे, अच्छे रीति से क्लीन रखे और ये नजर रखे कि कभी भी जो है ये बर्निंग जो दिया जल रहा है वो बुझने वाला ना हो पाए। और आज भी जो वो दर्शन को देखता है, इस लैंप स्टैंड के बीच में जो है उसको और एक मनुष्य का पुत्र दिखाई देता है, जो यीशु मसीह खुद जो है यहां पर उपस्थित रहकर हमारे कलीसियाओं को, हमारे कलीसियों की रोशनी का जो है एक प्रोटेक्शन, एक मदद करता है, सहायता करता है, बचाता है, ताकि हमारे कलीसिया का जो रोशनी है परमेश्वर के सामने हमेशा उज्जवल रहे। ये यीशु मसीह की कृपा हमारे ऊपर है। जैसे वो याजक पुराने नियम में ध्यान रखे थे, आज हमारा स्वर्गीय याजक जो है उस बात का जो है ध्यान रखता है, क्योंकि उस लैंप स्टैंड के बीच में जो है यूहन्ना यीशु मसीह को देखता है। वही अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, चौथा भाग जो है, जॉन सॉ जीसस क्राइस्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मुख्य है जो आज का भाग हम लोग पढ़ा, हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग समझने वाले। जीसस को वो कैसे देखता है? यीशु मसीह बहुत सिंपल रीति से छड़ी लेकर जो है बड़े बाल से, वहां पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा में, उसका प्रेजेंट कंडीशन में वो जो है वहां पर उपस्थित। जब यीशु मसीह, जब यूहन्ना उसको देखता है, उस लैंप स्टैंड के बीच में से जो है एक मनुष्य का पुत्र उसको दिखाई देता है, एक बंदा उसको दिखाई देता है, पूर्ण रीति से अपनी महिमा में यीशु मसीह का दर्शन वो देखता है। एक एक चीज जो है यूहन्ना बहुत अच्छे से नोटिस करता है और लिखता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट चीज जो है, रोब दैट रीच्ड टू द फीट, वो अपने उसके वस्त्र को देखता है। उसका कपड़ा जो है पूरे शोल्डर से या गर्दन से लेकर जो है पूरे फीट तक, पैरों तक जो है लंबा रोब उसने पहना हुआ था। उस कल्चर में, उस पुराने जमाने में जो है, जो सबसे लंबा ऐसे रोब पहनता है जो पैर तक हो, उसका मतलब क्या है? वो बंदा जो है कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है? कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो यजमान है, वो स्वामी है, उसका स्टेटस, उसका अधिकार जो है बहुत बड़ा है। और यहां पर यीशु मसीह जो है उस वस्त्र में दिखाई देते। इट इंडिकेट्स, इट रेप्लिकेट्स द स्टेटस, द अथॉरिटी, द डिग्निटी, द हॉनर। इतना आदरणीय वो यीशु मसीह है, इसलिए वो वस्त्र जो है ऊपर से लेके नीचे तक जो है वहां पर पहना हुआ वो यूहन्ना उस यीशु मसीह को देखता है। वो पूरी महिमा में जो है पूर्ण रीति से अपने सारे आदर में जो है वो वहां पर उपस्थित है। ये दर्शाता है कि यीशु मसीह सबसे बड़ा है। और दूसरा जो वो देखता है, गोल्डन बेल्ट अराउंड द चेस्ट। उसके चेस्ट पे जो है एक गोल्डन बैंड जो है, एक गोल्डन पट्टा जो है वो देखता है। ये गोल्डन पट्टा अगर हम लोग थोड़ा सा बाइबल, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो है हमारे पुराने नियम में हमारे ध्यान को लेकर जाएगा। जो गोल्डन पट्टा या ये चेस्ट में पहनते थे वो कौन थे? वो याजक थे। एक्सोडस, निर्गमन का जो है 39वां चैप्टर 39 में अगर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, बहुत खूबसूरती से याजकों का कपड़ा होता, इस चेस्ट के ऊपर जो है गोल्डन बैंड होता, यहाँ पर बहुत सारे हीरे जड़े होते, बहुत सारे पत्थर जड़े होते और बहुत अच्छे रीति से एम्ब्रॉयडरी करके गोल्डन थ्रेड से जो है उसको बुना हुआ होता।
लेकिन यहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है पूरा चेस्ट में जो है, पूरा वो बैंड ही जो है सोने का है, सुनहरा है, फुल गोल्ड। उस जमाने में गोल्डन थ्रेड से उसको बनाया जाता, अब यीशु मसीह पूरा गोल्डन। ये दर्शाता है ये हेवनली प्रीस्टहुड, ये जो है स्वर्गीय याजक है, अनंतकालीन हमारा यीशु मसीह याजक है करके जो है यहां पर दर्शाता है। इसलिए जैसे मैंने कहा याजक का वो काम था, इसीलिए जो है यीशु मसीह जो है एक याजक के रूप में जो है हमारे दिए को, हमारे कलीसिया को जो है वो संभालने वाला परमेश्वर है, ताकि हमारा दिया, कलीसिया का दिया कभी भी बुझने वाला ना हो पाए। जो याजक का एक काम था, ये याजक को दर्शाता है गोल्डन बेल्ट। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं तीसरा वर्णन ऐसा किया है, उसके बाल जो है श्वेत, बाल सफेद ऊन की तरह और बर्फ के टुकड़ों की तरह, व्हाइट एज स्नो करके हम लोग देखते हैं। अब व्हाइट हेयर या सफेद बाल क्या दर्शाता है? हम सभी लोग जानते हैं जिसका बाल सफेद हो जाता है हम लोग कहते हैं कि बूढ़े हो गए। उस जमाने में भी जो है व्हाइट हेयर इंडिकेट्स ओल्ड एज, यानी वो बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा होने का अर्थ उस जमाने में ये था कि ही इज हैविंग द होल विजडम, इसके पास बहुत अनुभव है, ये बहुत ज्ञानी है, इसका बहुत रिस्पेक्ट, आदर होना जरूरी है, क्योंकि एल्डर्स का रिस्पेक्ट होना उस कॉन्टेक्स्ट में बाइबल हमको बताती है। और यीशु मसीह जो है इट इज नॉट अ एज फैक्टर, वो टाइमलेस बीइंग है, इटर्नल है, वो जो है इटर्नल पास्ट और इटर्नल फ्यूचर है, उसका कोई उम्र, कोई सीमा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का जो यहां पर वर्णन किया गया है व्हाइट हेयर, इसका मतलब क्या है? वो सर्वज्ञानी है, उसके पास पूरा ज्ञान है, ऑल नोइंग गॉड, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ अनुभव करने वाला हमारा यीशु मसीह है। ये उस व्हाइट हेयर को जो है दर्शाता है। और जो है सफेद, इस रंग का अर्थ है प्यूरिटी, व्हाइट एज स्नो यानी प्यूरिटी, एक पवित्रता को दर्शाता है। जब यशायाह का किताब आइजाया चैप्टर 1 वर्स 18 में हम लोग पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे पाप जो एकदम लाल गहराई से गंदा पड़ा हुआ है उसको पूर्ण तरह से साफ करके सफेद बना दूंगा, एक श्वेत बर्फ की तरह, व्हाइट एज स्नो करके वचन में हम लोग पढ़ते हैं। ये पवित्र यीशु मसीह इतना पवित्र खुद है और वो पवित्र जो है हमें बना सकता है, ये पवित्रता को दर्शाता है व्हाइट हेयर जो यूहन्ना यहां पर बताता है। चौथा जो है वो कहता है आईज ब्लेज्ड लाइक फायर, आंखें जो है पूर्ण रीति से आग से जो है ज्वाला से भरी हुई आंखें हैं। इसका मतलब क्या है? जीसस इज सर्चिंग फॉर जजमेंट, बिकॉज फायर इंडिकेट्स जजमेंट, आग जो है न्याय को दर्शाता है। और यीशु मसीह की आंखों में वो ज्वाला का मतलब है यीशु मसीह न्याय के तलाश में है, वो न्याय चाहता है, वो न्याय करने वाला है। और उसके बाद का जो हम लोग बात पढ़ते हैं, जो पांचवा बात है, फीट शाइनिंग लाइक ब्रास रिफाइंड एंड पॉलिश्ड। इसका मतलब क्या है? उसके पैरों का वर्णन इस रीति से किया गया है, वो चमकता हुआ पीतल की तरह, जो पूर्ण पवित्र यानी पूर्ण रीति से जो है धोया हुआ, साफ किया हुआ, जो है चमकता हुआ पीतल की तरह जो है वो दिखाई देता है। फायर, जैसे मैंने कहा, आग जो है न्याय को दर्शाता है। और जीसस फीट यानी यीशु मसीह का पैर फुल्ली रिफाइंड है। हम लोग आज पढ़ते हैं, आज हम लोग बहुत लोग जानते हैं रिफाइंड ऑयल यानी बहुत प्योर है, उसको बहुत जो है मशीनरी में डाल डाल के जो है उसको रिफाइन करते हैं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड हम लोग कहते हैं। ऐसा यहां पर लिखा है यीशु मसीह जो है उस न्याय की आग से गुजरा हुआ परमेश्वर है, इसीलिए जो है उसके पांव रिफाइंड पीतल की तरह है, पूरा पवित्र, पूरा पॉलिश, पूरा चमकता हुआ जो है वो दिखाई देता है। और ब्रास का अर्थ अगर हम लोग देखें, पुराने नियम में भी जो है ये ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस जहां पर बलि चढ़ाया जाता, वो भी जो है ब्रास या पीतल का जो है हम लोग देख सकते हैं एक्सोडस चैप्टर 27 निर्गमन का 27वां अध्याय में। तो यहां पर ब्रास इंडिकेट्स जजमेंट एंड सैक्रिफाइस, बलिदान को वो दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बलिदान बनकर जो है अपने आप को जो है उस आग में झोंक दिया था हमारे लिए। और ब्रास का मतलब क्या है? उस समय में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर अगर कोई चीज था उस जमाने में मेटल में, वो ब्रास था, वो पीतल था। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का राज्य, उसका कदम जो है बहुत स्टेबल है, परमानेंट है,
कभी हिलने वाला नहीं है। सबसे स्ट्रांग है परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का राज्य, जो ब्रास या पीतल जो है कहलाता है, जो कभी हिलेगा नहीं। उसके बाद का जो हम लोग वचन देखते हैं, छठा जो वर्णन करते हैं, हिज वॉइस वॉज लाइक अ रोरिंग वाटरफॉल। जैसा हम लोग जल या फाउंटेन हम लोग जाते हैं, बहुत बार जो है हम लोग घूमने जाते हैं, पानी जो हम लोग देखते हैं, बहाव किस रीति से ऊपर से नीचे पानी जब गिरता है, उसका आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं देता है, उतना पावरफुल उसका आवाज होता है। वैसे यीशु मसीह का आवाज में वो दम, वो महिमा, वो पावर था करके जो है यूहन्ना हमें बताने की कोशिश करता है। इसलिए आज यीशु मसीह उस सामर्थ के साथ, उस महिमा के साथ, उस पावरफुल वॉइस के साथ जो है आज हम सभी को उसकी आराधना में वो बुलाना चाहता है। उसके बाद लिखा है, सातवां जो लिखा है, उसके राइट हैंड में, उसका जो दाहिने हाथ में जो है 7 तारे, 7 स्टार्स इन द राइट हैंड। 7 स्टार्स का अर्थ क्या है? ये दर्शाता है 7 स्टार एंजल, स्वर्गदूत या लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव जो 7 चर्च के हैं उसके हाथ में है। वो 7 लीडर, 7 दूत, 7 रिप्रेजेंटेटिव जो दर्शाते हैं 7 तारों के रूप में जो है वो परमेश्वर के हाथ में। इसका मतलब है पूरा चर्च का जो दारोमदार है वो यीशु मसीह के हाथ में है, उसके राइट हैंड में है, जो सबसे सुरक्षित है, जो सबसे सेफ है। उसके बाद लिखता है उसके मुंह से जो है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द शार्प 2-edged sword कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। उसके मुंह के अंदर से जो है 2-धारी तलवार जो है बाहर निकल रही है। ये जो है इसे लिटरल वे में नहीं समझना है। इसका मतलब है यीशु मसीह की बातें 2-धारी तलवार की तरह जो है बहुत मीनिंगफुल या बहुत अधिक रीति से एक बदलाव को लाने वाला जो है बहुत पावरफुल था करके हम लोग देखते हैं। ये 2-धारी तलवार का मतलब क्या है? जो वचन को कहलाता है। ये तलवार का मतलब है वेपन या एक हथियार, और वो यीशु मसीह की बातें ही हमारे लिए एक हथियार है। शैतान के खिलाफ, बुराई के खिलाफ हमारे लिए एक हथियार जो आज बाइबल के रूप में जो है परमेश्वर ने हमको दिया है। जो उसकी जुबान से जो भी निकलता है वो 2-धारी तलवार है, और बाइबल का हर एक वचन हम लोग मानते हैं कि यीशु मसीह की शब्द है। इसीलिए जो है वो हथियार की तरह जो है हमें सिखाता है, हमें करेक्ट भी करता है। हम जो है उस बात को मानते हुए अपने आप को जो है सही करना अति आवश्यक है। उसके बाद आखिर में जो है यूहन्ना बताता है उसके फेस की ओर। अब वो उसके शक्ल को देखता है, अब वो उसके चेहरे को देखता है। वचन कहता है हिज फेस वॉज ब्राइट एज मिड डे सन, यानी दिन के कड़ी धूप की तरह, सूरज की चमक की तरह जो है उसका चेहरा चमक रहा था। अगर हम लोग ट्रांसफिगरेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक बार ऐसे ही 3 शिष्यों को लेकर गया और 3 यीशु मसीह जो एक पहाड़ पर जाता है, वहां पर मूसा, एलिया दिखाई देता है, और शिष्य जो है लिखते हैं अपने गॉस्पेल में, अपनी इंजील में जो है मैथ्यू, मार्क, लूक में जो है लिखा गया है कि हमने देखा मूसा और एलिया को, और यीशु मसीह का वो श्वेत, वो महिमा भरा रूप जो है कभी नहीं देखा था। उस रीति से जो है उन्होंने उस दिन देखा, और आज ऐसा ही वो महिमावान चेहरा जो है यूहन्ना यहां पर देखने की कोशिश कर रहा है। और जब इसका अर्थ अगर हम लोग अच्छे रीति से समझे, जब हम उसके चेहरे को देखते हैं जो खड़ी धूप की तरह, एक सूरज की चमक की तरह वो चमक रहा है, और हम सभी को पता है जब सूरज चमकता है तो तारे हमको नहीं दिखाई देता है दिन में। इसलिए जो है तारे हमें नहीं दिखाई देते, भले तारे वहीं पर है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरा ध्यान या पूरा फोकस, पूरा प्रकाश जो है सूरज की ओर जो है, उतना उसका महिमावान या उसका उतना सामर्थ्य है। इसलिए वचन हमें सिखाता है उसका चेहरा इतना महिमावान था। जब उस चेहरे को जब हम लोग देखेंगे तो शायद ही कोई उसके हाथ में जो तारा है, जो मैंने कहा कि एक लीडर्स, स्वर्गदूत या रिप्रेजेंटेटिव चर्च के कहलाते, कोई भी वो लोग होने दो। इसीलिए हम सीखते हैं, वचन हमें सिखाता है कि जब हम लोग आराधना करें हमारा ध्यान उसकी चेहरे की ओर होना चाहिए, और जब हमारा ध्यान उसकी चेहरे की ओर पूरी महिमा में हम लोग उसको देखते हैं, तब हमारा ध्यान किसी और चीज पर नहीं रहेगा, कोई पास्टर पर नहीं रहेगा, कोई लीडर्स पे नहीं रहेगा, कोई कमिटी पे नहीं होगा, और वो सच्चा आराधना हमारे लिए होगा, और सच्चे रीति से जो है हम लोग अपने अंदर एक शांति का अनुभव कर सकते हैं। जो आराधना में मिलना
अति आवश्यक है। ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो है स्वरूप, वो प्रतिमा उस यूहन्ना ने देखा है। शायद ही बाइबल में जो है ऐसा कोई भी वचन है जो डिस्क्राइब कर दे। ये एक ही वचन जो है बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह का फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कैसा यीशु मसीह दिखता है, उस विस्तार में जो है यहां पर यूहन्ना बताता है, यहां पर वचन बताने की कोशिश करता है। ये पूरी महिमा में यूहन्ना ने जो है ये दृश्य जो है उसने देखा। आगे बहुत सारे वचन को जो है हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जो यीशु मसीह को हम लोग जानते हैं, शायद ऐसा यीशु मसीह को हम लोग नहीं जानते उस महिमा में। तो आज हमारा जो है फर्ज है कि उस यीशु मसीह को जाने जो पूरी महिमा में है, पूरी महिमा में है। आगे के भाग में जब हम लोग देखते हैं, 5वां भाग इस वचन में ऐसे दर्शाता है, जॉन्स रिएक्शन आफ्टर सीइंग जीसस। ऐसे यीशु मसीह को देखने के बाद पूरा सच्चा यीशु मसीह विद ट्रू रेवलेशन, यानी सच रीति से आज यीशु मसीह कैसा दिखता है, वो देखने के बाद जॉन का रिएक्शन, यूहन्ना किस रीति से प्रतिक्रिया किया, वो जो है उसके पैरों पर गिर जाता है। और बाइबल हमें बताती है जॉन फेल एट हिज फीट लाइक अ डेड, मरे हुए की तरह जो है उसके पैरों पर वो गिर जाता है। यानी पूरा अपने आप का आपा खोकर, अपने आप को खोकर जो है उस महिमा को देखकर जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसके पैरों पर गिर के जो है वो मरे हुए की तरह पड़ा होता है। ये उसका प्रतिक्रिया, ये उसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। He was overwhelmed by Jesus' awesome vision। उस अद्भुत दृश्य को देखकर जो है वो अलग ही चीज को जो है अनुभव किया, और उसने जाना कि 3-3.5 साल उसके साथ, उसी यीशु मसीह के साथ उसने सेवकाई किया, और ऐसा दृश्य, ऐसा जो यीशु मसीह को उसने कभी भी अनुभव नहीं किया जो आज वो यूहन्ना कर रहा था। बहुत ही अलग अनुभव उसके लिए वो था, और उसके लिए जो है ये बहुत बड़ा चमत्कार था कि धरती पर जब यीशु मसीह चला, इस महिमा को किस रीति से जो है उसने छुपाया। बहुत दीन नम्र होकर, हमारी तरह, इंसान की तरह जो है अपने कार्यों को वो करता गया। कितना अद्भुत जो है यीशु मसीह की सेवकाई हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार यूहन्ना को लगता है, और उसी अंदेश में, उसी जो है सोच में वो उसके जो पैरों में जो है मरे हुए की तरह गिरता है। जब सच में हम लोग परमेश्वर को उस महिमा में जानेंगे, हम भी उसके चरणों में गिर पड़ेंगे, और उसके अलावा, उसके चरणों के अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एक स्कॉलर इस रीति से कहता है, बेटर बी डेड देयर देन अलाइव एनीवेयर एल्स। कहीं भी जिंदा होने से अच्छा है कि हम लोग यीशु मसीह के पैरों पर मरे हुए पड़े हुए हैं। वाह, कितनी बड़ी बात है ये। सच में जो यीशु मसीह को जानता है वही ये बात का अर्थ समझ सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। छठा बात, जीसस कंफर्टेड जॉन। यीशु मसीह अपना दाहिना हाथ यूहन्ना के ऊपर रखता है और उसको कहता है, दिस वॉज अ टच ऑफ कंपैशन, एक दया, एक एक दया की भावना से, मर्सीफुल जो है कंपैशन के साथ उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है, डोंट बी अफ्रेड, डर मत, घबरा मत। उसको उठाता है और आगे और शब्दों को जो है यीशु मसीह उसको बताता है। वो 7वां अंश जो है हम लोग जानेंगे। जीसस आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ 3 टाइटल्स। वो अपने आप के बारे में यूहन्ना को वर्णन करता है। जीसस, यीशु मसीह खुद जो है 3 टाइटल खुद के बारे में बताता है जो हम लोग को जानना जरूरी है। जीसस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट। वो आदि और अंत है। ही इज द अल्फा एंड द ओमेगा, गॉड ऑफ ऑल इटर्निटी, इटर्निटी पास्ट, इटर्निटी फ्यूचर। भविष्य, भूतकाल में अनंत काल तक और भविष्य में अनंत काल तक, यानी इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जो है वो यीशु मसीह है। ये पहला टाइटल यीशु मसीह बताता है। दूसरा जो टाइटल वो बताता है, जीसस इज वन हु लिव्स, हु वाज डेड एंड अलाइव फॉर एवर मोर। जो जिया था, जो मर गया और वापस से वो जीवित हुआ है अनंत काल के लिए। यहां पर दर्शाता है वो मृत्यु के ऊपर विजय को पाया है, उसका पुनरुत्थान हुआ है, और वो उसका पुनरुत्थान इस रीति से हुआ है वो कभी भी नहीं मरने वाला है। इस टाइटल को खुद यीशु मसीह यूहन्ना को बताता है। और तीसरा जो टाइटल दर्शाता है यीशु मसीह, जीसस अथॉरिटी ओवर डेथ एंड द वर्ल्ड ऑफ डेड, यानी उसके हाथ में मौत और अधोलोक की खूंजियां हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि हेल, लॉर्ड ऑफ द हेल इज डेविल, शैतान जो है उसके हाथों में ये अधलोक का चाबी है, या जहां मृत्यु के लोग बसे हुए वो शैतान के हाथ में। जी नहीं, वो यीशु मसीह के हाथ में है और वो कभी भी शैतान को वो अधिकार नहीं दे सकता है। यीशु मसीह ही न्याय करने वाला परमेश्वर है और उसके हाथों में ही जीवन और मृत्यु की कुंजी है। यहां पर वचन बताता है उस अधलोक का चाबी भी जो है यीशु मसीह के, उस यीशु मसीह के हाथों में ही है। सॉरी। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं 8वां बात जो है, जीसस अनदर कमांड टू राइट। फिर से यीशु मसीह जो है यूहन्ना को आज्ञा देता है कि तू लिख। क्या लिख? इन 3 चीजों के बारे में जो है यीशु मसीह कहता है अब लिखने के लिए, विच इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ बुक। ये रेवलेशन किताब किस रीति से लिखा गया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी भूतकाल का और वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में लिखने के लिए जो है यीशु मसीह कहता है। यहां पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, थिंग्स विच यू सॉ, यानी विजन, ये चीजें जो तूने देखा, यानी जो दर्शन तूने देखा है उसके बारे में लिख। और दूसरा बात कहता है थिंग्स विच आर देयर, जो उपस्थित है, जो वर्तमान में है, उन चीजों के बारे में लिखना। इसका मतलब है प्रेजेंट डे कंडीशन ऑफ द चर्च, यानी कलीसियाओं का वर्तमान में क्या स्थिति है। और तीसरा जो है थिंग्स विच विल हैपन आफ्टरवर्ड्स, जो अंतिम समय में होने वाला है, उन बातों को, इन बातों को, ये 3 चीजों को जो है लिखने के लिए जो है वहां पर यीशु मसीह कहता है। तो बुक ऑफ रेवलेशन, ये रेवलेशन का किताब भी जो है इन 3 बातों में जो है स्ट्रक्चर किया हुआ है। 3 पार्ट स्ट्रक्चर हम लोग जैसे कहते हैं। रेवलेशन की किताब को अगर अच्छे रीति से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इसमें भी वही 3 चीजें लिखा हुआ है। थिंग्स विच यू सॉ, यानी जो देखा है, यानी कि चैप्टर 1 जो विजन दिखाई देता है। थिंग्स विच आर, जो वर्तमान में उपस्थित है, उसका मतलब है चैप्टर 2 और 3 में हम लोग देखते हैं कि कलीसिया का हालत क्या है। और तीसरा जो है जो आने वाले दिनों में होने वाला है। चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 22 तक जो है फ्यूचर में होने वाले चीजों के बारे में जो है यहां पर लिखा हुआ है। ये बुक ऑफ रेवलेशन, ये प्रकाशित वाक्य की किताब जो है इस रीति से बनाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीसस इंटरप्रेट्स हिज ओन इमेजेस। यीशु मसीह खुद जो है अपनी बातों को यूहन्ना को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है जो स्टार्स मेरे हाथों में तू देखता है, दाहिने हाथों में, वो और कुछ नहीं है, दूत है, यानी स्वर्गदूत है। दे आर द एंजल्स। और जो लैम्प स्टैंड तू देखता है, वो लैम्प स्टैंड और कुछ नहीं है, कलीसिया है, जैसे कि हम लोग ने सीखा है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, हम में से भी बहुत सारे आत्मिक लोग हैं जो ऐसे दृश्य को, ऐसे विजन को यीशु मसीह का देखना चाहते हैं। कितना स्पेक्टेकुलर, कितना अद्भुत ये दृश्य, ये दर्शन यूहन्ना ने पाया। बहुत सारे लोग जो है ऐसे दर्शन को देखना चाहते हैं जो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक है तो इस दर्शन के पीछे पड़ो, क्योंकि यीशु मसीह को ऐसा देखना अति आवश्यक है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है, जैसे यूहन्ना ने उस दर्शन को देखा, ऐसे यीशु मसीह को जो है हम जान सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह, इसीलिए वचन कहता है राइट डाउन दिस, इसीलिए यीशु मसीह चाहता था कि ये चीजें लिखे। यूहन्ना ने लिखा है ताकि हम लोग जान सके। वी हैव टू नो जीसस लाइक दिस। यीशु मसीह को इस रीति से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पूर्ण प्रतिमा में, पूर्ण महिमा में, दिस आर द एस्पेक्ट्स, ये नेचर है यीशु मसीह का। कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। जीसस एज जॉन सॉ, ये यूहन्ना ने यीशु मसीह को किस रीति से देखा, वैसे ही हमको समझना जरूरी है। क्या क्या समझना है? हिज प्यूरिटी, इटर्नल विजडम, हिज सर्चिंग जजमेंट, विक्ट्री, अथॉरिटी, मैजेस्टी। इसका मतलब है उसकी पवित्रता को जानना है, उसके अनंत काल का जो ज्ञान है, सर्व ज्ञान को जानना है, उसका तलाश है, न्याय के वो तलाश में है, ये चीज को जानना है, उसका जीत को, उसका विजय को जानना है, उसके अधिकार को और उसकी महिमा को जानना अति आवश्यक है। और कैसे हम लोग जानेंगे? जैसे हम लोग यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता इंटीमेट, यानी और गहरा करते जाएंगे, उतना हम लोग यीशु मसीह को हम लोग जानेंगे। शायद ही आज हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं, क्योंकि कुछ अंश हम लोग यीशु मसीह के बारे में जाने और हम लोग बैठ गए हैं और हम लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। टुडे एवरी
Christian has the responsibility to know Jesus in his fullness, in his full glory, अपनी महिमा में। जैसे यूहन्ना देखता है और ऐसे लिखता है, वो हमें भी जानकर एहसास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करते हैं जो अद्भुत है, जो असंभव को संभव कर सकता है। ऐसा परमेश्वर की सेवकाई में हम लोग जो है अपने आप को पाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग यीशु मसीह को और अधिक रीति से जाने और जाने और जाने। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल को जितना पढ़ा जाए उतना कम है, जितना यीशु मसीह को जाना जाए उतना कम है। आज वो महिमा को जानना अति आवश्यक है हमारे लिए। अंतिम समय निकट है, वो आने से पहले इस यीशु मसीह को जब हम पहचानेंगे, आपको कोई भी बोलने का जरूरत नहीं कि प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। आप अपने आप में, अपने अंदर ही वो जो है एहसास को जो है आप लोग परिपूर्णता से अनुभव करेंगे, और खुद जैसे यूहन्ना उसके पैरों पर गिरता है, हम खुद जो है अपने आदर में, अपनी आराधना में, अपने वर्शिप में हम लोग अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में पाएंगे। कोई बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना यीशु मसीह के जानने की जो है अपने आप में इच्छा जगाओ, अपने आप को जो है कोशिश करो, और यीशु मसीह आपको वैसा दर्शन यीशु मसीह देगा। आज बहुत सारे आत्मिक लोग चाहते हैं, आज यीशु मसीह वो दर्शन देने के लिए जो है अपने आप में तैयार है। इस समय में यीशु मसीह बहुतों को दर्शन देने वाला है। बहुत लोग यीशु मसीह का अद्भुत दर्शन पाने वाले हैं, और सच में जो है जो दर्शन पाएगा वो सच में यीशु मसीह को पूरी महिमा में देखेगा। और आज हम सभी मसीहों का ये कर्तव्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस समय में हम लोग जो है उस दर्शन के लिए प्रार्थना करें, उस यीशु मसीह को देखने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। उस परमेश्वर के आशीष के लिए उसके हाथ में क्या है उससे ध्यान हटा दो, और उसके चेहरे की ओर जो प्रकाशमय है, क्योंकि जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है। जब यीशु मसीह को आप पा लेंगे, उसके बाद आपको कोई कमतरता, कोई कमी का एहसास ही नहीं होगा, वो भरपूरी है। आज उस यीशु मसीह के उस दर्शन को जो है हम लोग तलाशेंगे, उस दर्शन की तलाश में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आज यीशु मसीह बहुतों को ऐसा दर्शन देने वाला है। ये परमेश्वर का वचन जो है मुझे प्रेरित करता है कहने के लिए, इस समय में यीशु मसीह बहुत लोगों को ऐसे अद्भुत दर्शन को देगा, और बहुत सारे लोग चुने जाने वाले हैं। इसलिए वचन कहता है, बहुत सारे जवानों पर, बड़ों पर पवित्र आत्मा भरपूरी से उंडेला जाएगा, और वो लोग वचन को बांटेंगे, वो लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आज हो सकता है उनमें से आप है, वो आप चुने हुए लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा बरसेगी, और परमेश्वर पूरी महिमा में अपने आप को दिखाएगा। और सच में ये दर्शन जो देखेगा वो उसका एक्सपीरियंस हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, इस समय में सारे मसीह जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस बातों को सुन रहे हैं, खुदावन आप प्रभु जी हर एक को तू चुनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु जी, तेरा वचन प्रेरणा देता है कि इस समय में प्रभु जी बहुतों को तू चुनने वाला है, तेरे दर्शन को देने के लिए प्रभु जी, तेरी महिमा को तू दिखाने के लिए परमेश्वर। आप प्रभु जी हर एक जो लोग देख रहे हैं खुदावन, आप प्रभु जी तेरी दया को तू बरसा, तेरे पवित्र आत्मा को तू उंडेल दे इस कदर खुदावन, ताकि वो लोग प्रभु जी तेरी आशियों को ना देख सके, लेकिन तेरे उस रोशनी को देख सके, तेरी महिमा को, तेरे चेहरे का नूर देख सके पिता परमेश्वर। क्योंकि वही चेहरे का नूर जो है उनके जिंदगी में एक बदलाव को लाएगा, एक अजीब शांति को लाएगा परमेश्वर, और वो अपने आप को तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर पाएंगे खुदावन। इस महामारी के समय में, इस डर के समय में खुदावन, हर एक को तेरे पवित्र हाथों में, तेरे सुरक्षा कवच में मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूं खुदावन। आप प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारे कलीसिया के लोग मिलकर आप प्रभु जी तेरी शांति को प्रभु जी हमारे प्रदेश में, हमारे देश में तू रख दे परमेश्वर। आप प्रभु जी हो सकता है ये माहौल इसलिए हुआ है क्योंकि तू बहुत लोगों को दर्शन देना चाहता है खुदावन। आप प्रभु जी जो लोग तेरे आंसू में हैं, जो लोग तुझे ताक रहे हैं खुदावन, आप प्रभु जी उनके जीवन में तेरे दर्शन को तू देख खुदावन। आज हर एक लोग खुदावन तुझे देखने की तलाश में रहे, तेरे प्यास में, तेरे हाथों का आशीष ना देके लेकिन तेरे चेहरे का नूर देके परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हर एक लोगों पर बरसा परमेश्वर, हर एक लोगों को, हर एक कलीसिया के लोगों को और हर एक जन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन।
प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे अपनी अपनी भाषाओं में, उसके बाद आशीष वचन से हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡಿನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು महिमे सदा कालवेनिದೆ स्वामी, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन।